मनुष्य तो केवल बाहरी रूप रंग को देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया और इसलिए वह हमारी रग रग से वाकिफ़ है। हमें अपनी माता के गर्भ में रचने से पहले उसने जाना है और इसलिए वो जो भी हमारे जीवन में निर्णय करता है वो उसकी योजना के तहत है। और इसी प्रकार का प्रमाण आज के सुसमाचार में भी हमें मिलता है। आज के सुसमाचार में यीशु उन शिष्यों को चुनते हैं जिन्हें कार्यभार सौंपा जाना है, स्वर्ग राज का प्रचार का कार्य। और उनमें हर कोई संसार की दृष्टि से सोचे तो शायद उतना विद्वान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ईश्वर हृदय को जानता है। और मेरे मनन चिंतन से मैंने पाया है कि जब यीशु 40 दिनों तक उपवास प्रार्थना कर रहे थे, वे अपने मिशन कार्य को कैसे करें उस पर भी मनन चिंतन करते थे और उसकी तैयारी कर रहे थे। और इस तैयारी में इन लोगों का भी प्रार्थना में यीशु ने चुनाव किया। यीशु ने जब इन सबों के लिए जो चुने जाने वाले थे प्रार्थना की, ईश्वर ने उनके हृदय को ईश्वर की वचन की ओर मोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के हृदय को जानता है। और इसी कारण जब यीशु अपना कार्य शुरू करने निकले तो तुरंत ही एक शब्द पर शिष्य लोग यीशु के पीछे हो लिए। पेतरुस और अंद्रयास से प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मंच पे बुलाऊंगा। और बिना कुछ सोचे वे यीशु के साथ हो लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने भी हमें चुना है। हम सभी क्रिस्तियों को बपतिस्मा संस्कार द्वारा अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। उसने अपनी सोच से हमें चुनकर वह स्थान या वो संस्कार या वो कृपाएं दी हैं जिससे हम इस संसार में रहकर ईश्वर की योजना को पूरी करें। हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी कार्य के लिए चुना गया है और इसलिए जब हमें प्रभु चुनता है, वह चाहता है कि हम अपना पूर्ण समर्पण करें, शिष्यों के समान पूर्ण समर्पण करें। और जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं, ईश्वर हमें अपनी कृपाओं से भरते हैं, क्योंकि अब हम जो जीवन जीते हैं वो हमारा जीवन नहीं है, यीशु द्वारा बुलाया गया जीवन है। हर एक क्रिस्ती का वही जीवन है। इसलिए जैसा संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, मुझ में अब मैं जीवित नहीं रहा, क्रिस्त मुझ में जीवित है। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि क्रिस्त मुझ में जीवित है? तो अगर है तो ज़रूर मैं ईश्वर के वचनों पर चल रहा हूँ। ईश्वर की योजनाओं को पूरा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। जैसे शिष्यों ने प्रभु के साथ रहकर प्रभु से सीखा, प्रार्थना की और कार्य को कैसे करना सीखा, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु हमें बारंबार सिखाते हैं कि कैसे हम ईश्वर की योजना को या ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें। आइए संपूर्ण रीति से हम अपना समर्पण ईश्वर के सम्मुख करें और ईश्वर से बल पाकर वही कार्य करें जो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा और भला है, जिससे ईश्वर का प्रेम सर्वत्र फैलता जाए। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।